खुद बोल दिया। हम दिलोई ग्राम पंचायत में पहुंचे। दिलोई ग्राम पंचायत में हम सीरियसर में हैं। सीरियसर के जो भी ग्रामीण हैं इनसे बात करेंगे। जो सरपंच उम्मीदवार आ रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे लेकर आ रहे हैं और जो जनता है वो किन किन मुद्दों पर उनको चुनाव लड़वा रही है। सबसे पहले तो भाई साहब नाम बताओ। होशियार सिंह खिचड़। भाई साहब बताओ कि थारी ग्राम पंचायत में मुख्य समस्या कौन कौन सी है। समस्या तो बहुत सारी है। गांव के चारों तरफ से दूसरे गांवों से आने वाले रास्ते हैं वो अभी भी कच्चे हैं। अभी भी गांव 50 साल पहले था उसी कंडीशन के अंदर है। गांव में कोई बड़ा विद्यालय नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गांव के विकास के नाम पर सरपंच अभी तक आज तक वोट मांगते आए हैं, वो बिल्कुल काम उनका जीरो है। और देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर के गुजरता है। जब गांव ही खुशहाल नहीं है तो देश विकास नहीं कर सकता। नहीं, सही बात। आज जो भी जनप्रतिनिधि खड़े हैं वो अपनी विकास की बात नहीं करके एक दूसरे पर दबाव डाल के वोट हासिल करना चाहते हैं। पहले हमने राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार और नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर हम लोकतंत्र में स्वतंत्र हवा ले रहे हैं। हमारे जितने भी महान पुरुष हैं देश, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हमारे जो प्रसिद्ध, उन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई। लेकिन उस आज़ादी, लोकतंत्र की स्वतंत्र हवा तब तक नहीं हो सकती जब तक एक दूसरे पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं डाले। उसको स्वतंत्र मतदान का अधिकार होना चाहिए। वो अपने प्रेशर में आकर के वोट दे देता है, फिर वो सरपंच है वो विकास के कार्य भूल जाते हैं। जिस गरीब आदमी को, जिस किसान को आज जो भी सरकारी नीतियां हैं उनका जो लाभ पहुंचना चाहिए, सरकारी योजनाओं का, वो गरीब किसान तक नहीं पहुंच पाता है। वो बीच में ही ऊपर का ऊपरी रह जाता है। मतलब जिसके पास आज उन सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। मेरा मेन मुद्दा यही है कि आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनको गांव ये समझ करके वोट दे कि जो गरीब आदमी है, जिस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए उस तक एक्चुअल में लाभ पहुंचना चाहिए। और विकास के मुद्दों को एक आवाज बना करके, जनता की आवाज में मेरा यही कहना है कि विकास की आवाज को बनाया जाए कि गांव में विकास कौन सा करेंगे। विकास की कहीं बात नहीं होती है, एक दूसरे को जोड़ने तोड़ने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से पंचायती राज चुनाव है वो मुख्य आधार है देश का। यहाँ से पहले भी उन्होंने, नेताओं ने कहा था कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कि देश के विकास का रास्ता गांव से होकर के गुजरता है। यही मेरी जनता से यही अपील है कि आप सुयोग्य, ईमानदार, कर्मठ, मेहनती और शिक्षित उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करें, उसका चुनाव करें। अभी जो सरपंच आ रहे हैं वो कौन, उनका नाम क्या है। सरपंच एक तो इंद्राज सिंह पूनिया आ रहा है, एक सतीश पूनिया आ रहा है और एक आ रहा है प्रभुजी सोरान। अभी जो मुख्य समस्या जो आपने बताई है, जो ये सरपंच आ रहे हैं वो किन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं। अब मुद्दे तो उनके कोई चुनाव घोषणा पत्र तो उन्होंने कोई कहीं लगाया नहीं अपनी गाड़ी के ऊपर, सिर्फ अपना वोट देने का हाथ जोड़ के रखते हैं। कोई चुनाव घोषणा पत्र नहीं है उनका। मेरा जनता से यही अपील है कि उनसे चुनाव घोषणा पत्र लिया जाए कि आप विकास के कार्य क्या क्या करेंगे। अभी जो भी, जैसे कि कई ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं की है, नालियों की है, पानी निकासी की प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए वो क्या समाधान। आवारा पशुओं की मुख्य समस्या है किसान आज खेती नहीं कर पा रहा है। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है कि आज हमारे गांव की बहुत सारे कचरे हैं वो बिना मतलब खेती के, खरीफ की फसल भी किसान कर नहीं पा रहा है। आवारा पशुओं का इतना बहुत ज्यादा प्रकोप मतलब बढ़ चुका है कि किसान को खेती करना भी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि आवारा पशुओं के लिए आने वाले जो भी सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि हम आवारा पशुओं के लिए कोई गौशाला और कुछ ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे कि जहां पर उन आवारा पशुओं को डाल सकें और उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था हो सके। तो पानी निकासी के ऊपर आप ग्राम पंचायत विकास कार्य करेंगे। पानी निकासी का भी अभी कोई ग्राम, जो भी सरपंच प्रतिनिधि हैं उनका कोई भी अपना घोषणा पत्र नहीं है कि पानी निकासी का क्या है। ऐसे ही पानी गांव में मतलब बारिश के टाइम पे बढ़ता है, आगे भी बढ़ता रहेगा। उनका कोई घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अभी जो 5 साल जो सरपंच जी रह चुके हैं उनका विकास कार्य कैसा रहा। 5 साल जो पिछले कार्यकाल में सरपंच रहे थे उनका संतोषजनक कार्यकाल है। कुछ जगह पर इंटरलॉक से कुछ मतलब रोडों का निर्माण करवाया है, कुछ जगह टंकियां भी बनवाई है, लेकिन संतोषजनक कह सकते हैं हम, ज्यादा अच्छा नहीं था उनका। आपका नाम एक बार दोबारा बताइए। होशियार सिंह खिचड़, सिरिया सरखोट। अभी हमने होशियार सिंह जी से बात की, अभी यहाँ के ग्रामीणों से और बात करेंगे कि इनके जो विकासशील मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं और जो सरपंच जी आ रहे हैं वो क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं। मतलब पहले तो तेरा नाम बताओ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, ग्राम पंचायत दिलोई, गांव श्रीयासर से सरपंच प्रतिनिधि।
भाई साहब, तो बताओ कि जो कि अभी थे जो सरपंच उम्मीदवार आ रहे हैं, वे क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा सरपंच उम्मीदवार से यही है कि जो खाद्य सुरक्षा में जो लोग खाद्य सुरक्षा के लायक नहीं है उनकी जांच की जाए और जो गरीब जनता है उसको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। ये मेरा मुद्दा मंडा पंचायत समिति का है, न कि मेरी ग्राम पंचायत का है। पहला मुद्दा मैं यही उठाना चाहता हूँ कि गरीबों को हर चीज का लाभ मिले, अमीरों को छोड़ा जाए। जैसे भामाशाह कार्ड है, गरीबों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, सब राजनीतिक दबाव के कारण अमीरों को लाभ मिलता है। जो भी चयनित है उस जगह अमीर हो जाते हैं, गरीब चयनित से वंचित रह जाते हैं। ये सरपंच राजनीति करते हैं और ये नेता राजनीति करते हैं। ये पंचायत के अंदर बैठकर गांव में मीटिंग लेके ये जाना जाए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तब पता चले कि असली लोकतंत्र कहाँ है। अभी तो बताओ कि जगह 24 सरपंच आ रहे, पानी निकासी पे और क्या नाम है आवारा पशुओं और युवाओं के लिए क्या करेगा? अभी न तो युवाओं, ग्रामवासी, ये लोग अशिक्षित हैं, कुछ ग्रामवासी पढ़े हुए नहीं है इतने ज्यादा, इसलिए ये लोग प्रलोभन पूंजी का कैसे भी देकर जनता को शराब मदिरा पिलाकर कैसे भी प्रलोभन में ले लेते हैं। बाकी इनका न कोई घोषणा पत्र है और न कोई इनकी योजनाएं हैं, बस केवल प्रलोभन लेते हैं। न ये इन नेताओं की है, बड़े बड़े नेताओं की, सब प्रलोभन में कैसे भी साम दाम दंड भेद तीनों चीजों से फूट डालो, राज करो, वो ही अंग्रेजी नीति में अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, पिछले साल चुनाव हुआ, कुछ काम हुए हैं जनता के होते हैं, लेकिन न्याय से नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत के अंदर काम न्याय से होना चाहिए, कौन किस चीज के लायक है उसी का काम होना चाहिए। नाम बताओ, पहले जरा नाम बताओ। महावीर खिचड़। मतलब बताओ कि अपनी जो ग्राम पंचायत है दिलोई, ग्राम पंचायत में कौन सी मुख्य मुख्य समस्या है? उनको सगली बड़ी देंगे भाई, तो कोई दो चार बताओ। तो क्यों हमारे गांव में सारों बड़े अड़ुए हैं। अभी तो आगे कौन सा? अभी जो सरपंच आ रहे हो है, हाँ, ये क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? तो तरह तो कोई लेके आएगा नहीं, आगे देखा क्या क्या करे। अभी जो सरपंच है 3 है, उनका नाम बताओ। मौजूदा हाँ, मौजूदा का, जो कि नहीं फिलहाल जो उम्मीदवार आ रहे आ रहे हैं क्या? नहीं, जो उम्मीदवार आ रहे हैं ये 3 ही, इंद्रनाथ, सतीश और प्रभु। तो उनको अभी तक कोई घोषणा पत्र बनाएगा? कोई भी बनेगा। तो अभी जो सरपंच ये करेगा जाएंगे ठेके मांग करोगा, अगर बे तो आपको घोषणा पत्र बन भी, लेकिन ठेके मांग करो सरपंच आए मैं मांग करके रात क्या करा क्योंकि रात को की उन करे ना बिल्कुल ही दाबगा दाब रहे हैं। आगे वही कृषि देख ले जा कोई सो ठीक बात है। तो अभी जो 5 साल जो रहे सरपंच जी, उनको कार्यकाल क्या करे हो? गाँव में बने आगे डालो भाई, नील है, नील है, नील गाँव में आए हो ना? सीरिया सिर गाँव में नहीं है, बाकी गाँव के बेके खा जा पूरा आगे कौन डाले? आगे कौन डाले। अब जरूर हंड है, कमन वोट दो, दूसरे की सपोर्टिंग कर दो, बाकी गाँव में को नहीं। अभी ये जो सरपंच आ रहे हो, जो पीछे जो सरपंच रैली उनसे देख चुके हैं, तो उनका वोटा का तरह उनके लिए क्या होगा? अब खाना के गाँव में विकास को कार्य कराओ, कोई क्या है करे तो नहीं भाई, नहीं ले रहा है अभी करें आने करे मानने के तो लेल्डा तो कौन करे हो, लेकिन अभी जो सरपंच आ रहे कुछ तो उम्मीद लेके अब काम करवाएंगा। उम्मीद तो पूरे ग्राम वार्ड में सभा रखांगा, करे या नहीं करे बाकी मर्जी हो। कल राजे मेरे पोते ने बहुत ऊंची चीज ही देखो रोज ना राडियो। ताऊ जी बताओ कि अपनी जो ग्राम पंचायत है एम कौन सी मुख्य समस्या है, और जो सरपंच आ रहे हैं व्यक्ति की समस्या लेकर आ रहे हैं? समस्या तो घणी है पण हल करनी कोई को नहीं। हाँ सही बात है, समस्या घणी है पण हल करनी कोई सड़क बना दे बेटा, जितना भी सरपंच बने टंकी बना दो। बिल्कुल और पिछले 5 साल के कार्यकाल में तो बिल्कुल ही शून्य। 15 साल हो गया, 50 साल हो गए तो सरपंच बिल्कुल मरे हुए ये मानो। अभी जो सरपंच जी आ रहे हैं ये क्या तो मुद्दा लेकर आ रहे हैं अपना? ये मुद्दा ये कह पूरे गांव का विकास करूंगा, सम्मान बढ़ा दूंगा इस गांव को, ये कह रहा है। तो थाने के लगा है, माने लगा बिल्कुल करेगा इंद्राज सिंह पूनिया और जीतेगा भी। हाँ सही है, जीतेगा भी और करेगा भी अवश्य जीत के करेगा, नहीं तो क्या करेगा बेटा। अभी जितना आप करे वो 3 सरपंच खड़े हैं, ग्राउंड कर दे दो। 3 होता है, एक आदमी लगा कि आदमी अपना काम हाँ कर वो एक ही लगा, मान पर ही नहीं वोट देंगे मैं तो। राम 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 बेटा, क्या पकड़ा हुए ना पका मेला कहाँ तारा है? एक बात बताऊँ, हाँ बताओ। कर राजनीति के मामले का मैंने वाशिंगटन आप जाओगे, ट्रम्प उसका नाम ट्रम्प कहते हैं, आप इमरान खान के पास जाओगे, इमरान खान ने भाया घुटना कुंडे की, लेकिन मेरे काके की हड़सड़ी होगी।
कह राजनीति अलग चीज हो, कह विश्व लेवल को हिसाब किताब बहुत बड़ा हो, कह वर्ल्ड टावर अंकल अब ईश्वर लेवल की बात नहीं करा, अब बात करा अपनी पंचायत की। नहीं तो बेटा बाबू जी आपने क्या क्या दे रहे तो अपनी पंचायत में सरपंच है, वो के विकासशील कार्य करे, वो मेरी बात सुनो बेटा, कह मैं पागल तो हूँ नहीं, आज तो मेरे बेटे हैं, आज तो विकास कर देना तो भाई अरे मेरे को वोट जा राजनीति देख कोई भैया और इंटरलॉक जुड़ा दो कि भी कराओ तो थारी इच्छा की बात है। वोट तो अपन इंदिराज ने देना, लेकिन अगर इंदिराज जी अगर आगा सरपंच बन गया और विकासशील कार्य नहीं करे, मान लो बस थारी वो खास जनो बेटा राय कर दूंगा तो अरे किलो सड़क बना दे, मैं तो नहीं कहूँगा मेरा तू के लेना हो तो मान लो जो दूसरों खड़े वो हार जा और थारा सरपंच जीत को, तो उन दूसरा बेटा को दे वे थारा मारा को गया कोई बाबन पागल समझे कोई पागल बाबू को नेटवर्क मेरी बेटे ने मेरे भाई ने मौक करा दे, वो मेरा भाई ने कहा तू ले सर्विस ना जना भाई बोल ना नया नौकरी को मैं चुनाव को लड़ूं। जना एक बात बताऊं बेटा, कायदे तो बने ही है कि विकास की गति तेज है, और विकास की गति तेज होगी ना बिना तार भला होगा बेटा, वो तो ठीक करा होगा। अच्छा मन वो रोड पर पड़ के मुंह थोड़ी फटाना है। जनता की आवाज में हम आज पहुंचे हैं मंडावा पंचायत समिति के दिलोई ग्राम पंचायत में। दिलोई ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि इंदिराज सिंह पूनिया से हम अपनी मुलाकात करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि इंदिराज सिंह पूनिया, पहले तो आप अपना नाम बताइए। इंदिराज सिंह, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं इस गांव से। आपके गांव इस पंचायत के अंदर टोटल गांव कितने हैं? 5 गांव हैं टोटल। 5 गांव हैं। आपने पंचायत के विकास, आप जब प्रतिनिधि आए उससे पहले आपकी पंचायत में कितना क्या विकास हुआ है? पंचायत में पिछले 15-20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। कच्चे रास्ते पड़े हैं, कोई रोड की सुविधा नहीं है, और सबसे मोटी समस्या जो हमारा पशुओं की है, जो पंचायत वो कुछ भी नहीं भाई साहब आवाज थोड़ी ज्यादा करे। इसके बारे में जैसे कुछ कच्चे रास्ते पड़े हैं, उसके बारे में नहीं हुआ। पानी की भी कुछ जगह प्रॉब्लम है, टंकियां नहीं है गांव में, और ये है सबसे बड़ी समस्या इसमें। तो ये 15-20 साल से, पिछले 15-20 साल से एक विकास का कार्य नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपके क्या एजेंडे, आपका चुनाव घोषणा पत्र क्या है? आप आगे यदि आप चुनाव जीतते हैं तो पंचायत के विकास की रूपरेखा आप किस प्रकार से तैयार करेंगे? पंचायत की रूपरेखा सबसे पहले जो जैसे गाड़ियों में हैं, कच्चे रास्ते हैं, वो कई जगह बंद पड़े हैं, उसके लिए पक्की सड़कें बने, सबसे मोटी समस्या। फिर जो आवारा पशुओं की बताई है वो बड़ी समस्या है। और सबसे जैसे एक गांव से दूसरे गांव से जो सड़कें हैं, कुछ गांव ऐसे हैं उसमें कच्चे रास्ते हैं, जो जैसे साधन जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, कच्चे रास्ते हैं। तो वो सबसे बड़ी है कि ये गांव आवारा पशु जितने घूम रहे हैं उनकी समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे? जैसे पंचायत लेवल पे एक बड़ी गौशाला बने, और उसके जैसे 5 गांव हैं उसकी पूरे आवारा पशु एक जगह इकट्ठे करके उसमें डाले जाएं, उसके चारा पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। ये हमारा एजेंडा है सबसे। आप पंचायत के 5 गांवों में घूम रहे हो, आपको कैसा जनता का कैसा प्रेम मिल रहा है, कैसा जन का आक्रोश देखने को मिल रहा है? पीछे जो सरपंचों के चुनाव और भी हुए थे उनको देखते हुए आपके पक्ष में कितना क्या बहुमत लग रहा है? उसको देखते हुए लगभग लोग अपने मन से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो बहुमत की बात करें तो काफ़ी मतलब 70-80% पब्लिक अपने साथ जुड़ी है, मन से जुड़ी है। किसी को लोभ लालच नहीं है, ये है कि ये बनेंगे तो कुछ करेंगे। और हम 20 साल पहले सरपंच बने थे, वो विकास कार्य आज भी वही हुए हैं, उसके बाद में एक भी नहीं हुआ है। पंचायत को आस लगाई बैठी है कि कोई अच्छा आदमी आए, अपने काम करे। पब्लिक के छोटे मोटे काम हैं वो कुछ भी नहीं हो रहे हैं, उसको लूटा जा रहा है। और तो ये है हमारे। ये थे इंदिराज सिंह पूनिया, ग्राम पंचायत दिलोई से सरपंच प्रतिनिधि। इनका कहना है कि मेरा चुनावी घोषणा पत्र में मुख्य मुद्दा ये होगा कि आज तक पंचायत के कच्चे रास्ते हैं,
50 साल से, देश आजादी के बाद से उनके पक्की सड़कें नहीं बनी है। एक बात और कही कि आवारा पशुओं की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहा है, इसलिए आवारा पशुओं का भी समाधान किया जाएगा। गांव स्तर पर या पंचायत स्तर पर हम इनकी गौशालाओं का निर्माण करेंगे, वहां पर उनकी चारे पानी की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। अब ये मिलते हैं ग्रामवासियों से, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनका आक्रोश है। दिलोई से क्या आपके कितने सरपंच प्रतिनिधि खड़े हैं? अभी दिलोई पंचायत से 3 प्रत्याशी है मैदान में। तो उनमें आपको क्या, उनके सरपंचों के चुनाव घोषणा पत्र क्या है, क्या आपसे क्या क्या वादे कर रहे हैं? तो वादे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कौन सा अपने वादों पे खरा उतरता है वो देखते हैं हम। और आपकी कोई पंचायत की तरफ से कोई सरपंचों से कोई मांग डिमांड कुछ है? डिमांडें तो सरपंचों से बहुत है। ये जो कच्चे रास्ते पड़े हैं, आवारा पशु किसानों को खेती नहीं करने दे रहे हैं, जो लोग ढाणियों में बसे उनके पास पर्याप्त पीने के जल की व्यवस्था नहीं है, ये सभी विकास चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। जब तक गांव खुशहाल नहीं होंगे, जब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। आपने देखा है, शायद आपका जन्म कब हुआ था? देश आजाद होने से पहले हो गया था शायद। 96 हुआ। अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि आगे कैसा विकास होना चाहिए? सरपंच प्रतिनिधि किस प्रकार की उम्मीद करते हैं आप? बहुत बढ़िया विकास होना चाहिए। क्या क्या काम चाहते हो? आपके पिछले 50 साल में आपने क्या देखा, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है जो आप कराना चाहते हो? एक तो धन पिछुआ है, उसको नुकसान बहुत कर रहा है, इसको विकास होना चाहिए। बाकी चारों पानी को इंतजाम भी होना चाहिए, और गाँव के में बहुत अच्छा विकास होना चाहिए। सड़क वगैरह जो कुछ भी चीजें हैं वह सब बननी चाहिए। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रामदेव है। रामदेव सिंह जी। अब मिलते हैं हम दूसरे मतदाताओं से। आपका नाम बताइए। बागीर जी। सभा के पंचायत दिलोई के मतदाताओं से मिलते हैं। आपका नाम बताइए। अध्यापक। आपकी पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जो आप जनप्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, सरपंचों के वोट मांग रहे हैं, उनसे आप क्या क्या उम्मीद करते हो? क्या क्या चुनावी घोषणा पत्र है उनके? गांव में समस्या अनेक है, उसका निर्धारण नहीं हो रहा है। जैसे पक्की सड़कें नहीं है, कोई फसलों की व्यवस्था नहीं हो रही है, खेतों में नुकसान हो रहा है, किसान परेशान हो रही है, बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं है, कोई बड़ी स्कूल नहीं है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जिस प्रतिनिधि को वोट दे रहे हो उसके सामने समस्याएं आपने रखी हैं? हाँ, रखी है। उनसे हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ये कार्य पूरा करेंगे। आप फिर दोबारा बताएंगे। बागेश्वर सुरा दिलोई ग्राम है, सेवानिवृत्त अध्यापक। धन्यवाद। ये था दिलोई ग्राम पंचायत से जनप्रतिनिधियों से मुलाकात।